दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही गंभीर है। दुनिया का वो महापाप जो लोग करते हैं लेकिन उसको पाप ही नहीं समझते, जबकि दुनिया में उससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। और ये पाप लगभग 80% स्त्री पुरुष करते हैं। ये गुनाह क्षमा योग्य नहीं है। इस अपराध का आपको वो दंड मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वो है गर्भपात। जी हां दोस्तों, पुत्र की चाहत में लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पता नहीं कितनी संतानों को, कन्याओं को मार देते हैं। गर्भ में ही मशीनों के द्वारा चेकअप करवाया, पता चला कि गर्भ में बेटा नहीं बेटी है, मार दिया उसको। उसकी चीख नहीं सुनी। उस बेचारी ने आपका कुछ बिगाड़ा था क्या? आपके एक कुकर्म उसको दुनिया में आने से पहले ही मार दिए। क्यों? आपके पुत्र की चाहत इतनी दहक रही थी, किसी को दुनिया में आने से पहले ही, आंखें खोलने से पहले ही आपको तरस नहीं आया उस पर? उसको गर्भ में ही दफना दिया, गर्भ में ही मार दिया। इस अपराध की सजा आप समझते हो क्या? पुत्र की चाहत में जिन कन्याओं का आपने वध किया है, उसकी सजा इतनी भयानक है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। दोस्तों, द्वापर युग में अश्वत्थामा ने गर्भ पे बाण चलाया था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे अश्वत्थामा ने बाण चलाया था। गर्भ में परीक्षित थे, उसने उनको मार दिया। तो उस गर्भ के शिशु को भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा जीवित किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्वत्थामा को श्राप दिया, जा, तूने एक ऐसा पाप किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। तूने उस निर्दोष बच्चे की हत्या करने की कोशिश की, जिसने तेरा मुख तक नहीं देखा था, तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था। उसको तूने गर्भ में मारने का अपराध जो किया है, उसके बदले में तेरी ये सजा है। तू जन्म जन्मांतरों तक यहीं पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे मस्तक से मवाद पीप बहता रहेगा। ये सजा उसको दी। और जबकि दोस्तों परीक्षित मरे भी नहीं, उनको भगवान ने बचा लिया। सोचिए, आपने तो अपनी संतान को ही मार दिया। आप तो उसके मां बाप थे। अब रक्षक ही भक्षक बन गया। डायन होती है मां जो अपने बच्चे को खा जाती है। राक्षस भी अपने बच्चे को नहीं खाते। आपने तो बाप होकर राक्षस से भी बदतर काम कर दिया। तनिक भी उस अबला पे तरस नहीं आया जिसका कोई गुनाह ही नहीं था। आपने उसको केवल एक पुत्र की चाह में मार दिया। कर्मवश वो आपके घर आई, उसका आपके साथ कर्जा था, लेना देना है, संसार का नियम है। जो करोगे वो तो भरना होगा। उसको दुनिया में आने देते, जो उसके प्रारब्ध में मालिक ने लिखा होता वो उसके साथ होता। आपने तो उस अबला की तनिक भी नहीं सुनी। क्यों?
और ऐसे अपराध को दुनिया अपराध ही नहीं मानती। सोचने का विषय है। जो इंसान अपने संतान पे दया नहीं कर सकता, इतना अंधा हो जाता है धन दौलत में कि उसे कुछ अच्छा बुरा ही नहीं दिखता। बाहर है इंसान, कैसा मूर्ख है रे तू। इतना पढ़ने लिखने के बाद तुझे ये तमीज नहीं आया कि तू क्या कर रहा है। इसके एक कारण नहीं है दोस्तों, संतानों को मारने के एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। दुर्बुद्धि है, कुमति है, वासना में अंधे हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, और जब गर्भ ठहर जाता है तो उस बेकसूर को मार दिया जाता है जिसका कोई गुनाह ही नहीं था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? ये बहुत ही ज्यादा विचार करने का विषय है। वासना में इतने अंधे मत हो जाओ कि आगे की सुध ना रहे, और यदि गर्भ ठहर जाता है तो उस संतान को दुनिया में आने दो, क्योंकि भ्रूण हत्या से बड़ा पाप कोई है नहीं। कैसा भी संतान हो जो एक बार गर्भ में आ जाए, अपाहिज हो, अच्छी बुरी, लड़का लड़की कोई भी हो, उसको गर्भ में मत मारो, उसको आने दो। उसके प्रारब्ध में जो लिखा है मालिक उसके साथ करेगा। वैसे भी आप उसके कर्ता धर्ता नहीं हो। अगर आप इस भ्रम में किसी संतान को मारते हो, कन्या को मारते हो कि उसका भविष्य आप नहीं बना सकते, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, अच्छा वर नहीं ढूंढ सकते, या आप पे वो बोझा बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप इस दुनिया को नहीं चला रहे, चलाने वाला इस दुनिया को चला रहा है। आपको उसको मारने का कोई हक थोड़ी ना है। याद रखिएगा, उस अबला का दर्द समझिएगा। एक कुत्ता था, रोड पे बैलगाड़ी जा रही थी, उस कुत्ते को धूप लगी तो कुत्ता उसके नीचे चलने लगा बैलगाड़ी के। चलते चलते कुछ समय बीता तो कुत्ते को लगा कि ये बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं, और कुत्ता इतना भ्रमित हो गया, वो इस भ्रम में फंस गया कि उसको यही लगने लगा कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। आगे जब बढ़ गया तो उस बैल ने उसमें जब खींच के एक लात लगाई तो कुत्ता रोड से दूर गिरा जाके। तब उसका भ्रम टूटा कि इस गाड़ी को मैं नहीं, वो बैल चला रहे थे। इसी प्रकार आप किसी का पेट नहीं पाल रहे, आप इस संसार को नहीं चला रहे, आप किसी के किस्मत के मालिक नहीं है। यह आपका भ्रम है। यदि आप सोचते हैं ना कि आप किसी का फ्यूचर नहीं बना सकते, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप उसकी आवश्यकता नहीं है, वो आपके धन को खर्च करेगा, तो आपकी गलत फहमी है। वो अपनी किस्मत का खर्च करता है। हर व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है अपने प्रारब्ध की किताब लेके, उसके प्रारब्ध में जो होता है उसको मिलता है। आपने देखा होगा जिन मासूमों को कचड़ों के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, वहां से उठ के वो लोग बड़े बड़े सेठ साहूकार धनाढ्य लोग बन जाते हैं। और कभी कभी बड़े घरानों में, राजा महाराजाओं के महलों में पैदा होने वाले राजकुमार दर दर की ठोकरें खाते हुए, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो सब प्रारब्ध का खेल होता है। उस प्रारब्ध के खेल में आके इंसान अपना जीवन जीता है। आप ये मत समझो कि आप किस्मत के किसी के मालिक हैं। आप ये मत समझो कि कोई संतान आपके धन को खा जाएगी। आपको कुल का दीपक चाहिए, बेटे की चाह है, बेटी की नहीं। जब बेटी ही नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व भी एक बेटी से है। जब बेटी ही नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? रक्षक भक्षक बन जाए तो फिर प्रलय आ जाती है। एक माता पिता से बड़ा रक्षक एक संतान का कोई नहीं होता।
यही वही माता पिता अपने संतान के भक्षक हो जाएं तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर तो अनर्थ ही है। याद रखिएगा, संतान की चाह में करो हत्या या फिर वासना में अंधे होके किसी के साथ भोग करने के बाद अपराध करो आप, फिर गर्भपात कराओ या बच्चे को आप अपाहिज गर्भ में पता कर लो अपाहिज है, तब उसको अंदर ही मार दो। कैसी भी करके अगर आपने गर्भ में बच्चे की हत्या कराई, याद रखना आपको कुदरत माफ नहीं करेगी, सख्त से सख्त सजा देगी। और ये दुनिया का, इस संसार का सबसे बड़ा अपराध है। फिर आप 4 धामों की यात्रा, 84 कोस की परिक्रमा, 68 तीर्थों, जब तब कुछ भी करो आपको कोई बचा नहीं सकता। जो स्त्री पुरुष अपने संतान का ही भक्षक बन जाता है उसे सिर्फ कुदरत सजा देती है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए याद रखिएगा, आज से आपको पता है कि दुनिया का सबसे अगर कोई जघन्य बड़ा अपराध है तो वो है किसी संतान को गर्भ में ही मार देना। इससे बड़ा अपराध इस सृष्टि में नहीं है। याद रखिएगा, बच्चा चाहे 1 महीना का हो या 6 महीने का, हत्या हत्या है। गर्भ में अगर एक बिंदु भी बच्चे का बन गया तो उसको मारने का, खत्म करने का हक आपको नहीं है। यदि आपने ऐसी गलती की तो याद रखिएगा, सख्त से सख्त सजा उस परम पिता परमेश्वर की मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं बस आपसे गुजारिश करता हूं, जो इस भ्रम में है, इसको हत्या नहीं समझते, इसको तवज्जो नहीं देते, अपने वारिस की चाह में, भोग विलास में ऐसे कर्म करते हैं, संतान को मारते हैं, वो सुधर जाएं, नहीं तो फिर कुदरत का डंडा उन पे पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस अपराध को इस समाज से निकाल के फेंकिएगा और जो लोग अज्ञानता में हैं उनको निकालिएगा, उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, इस अपराध को कभी मत कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं, माफ कर दीजिएगा। जय गुरुदेव।